गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो उससे रिलेटेड पूरे चैप्टर में से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आज हम उन सभी न्यूमेरिकल्स को वन बाय वन सोल्व करेंगे। ठीक है। तो आपका पहला न्यूमेरिकल आता है कि ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू है 12 volt bulb for 10 minutes, then how much energy transfer occurred during this time। तो उस बल्ब में से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई। एक करंट है, सॉल्यूशन। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखिएगा गिवन, जो चीजें आपको दे रखी है उनकी वैल्यू लिखे। ये किसकी वैल्यू आ गई? एम्पियर। एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करंट की। सो आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ओके। देन सेकंड इज 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट किसका आता है? वोल्ट किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल कितना आ गया? 12 वोल्ट। ठीक है। एंड टाइम कितना आया? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। कभी भी टाइम को मिनट में नहीं लेते हैं, टाइम की ऐसा यूनिट अपनी सेकंड होती है। तो हम इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। पूछ रहा क्या है? एनर्जी। एनर्जी तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, यू से इसको डिनोट कर लो, यू इज इक्वल टू आई वी आई टी। ये इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, U इज इक्वल टू वी आई टी। तो V की वैल्यू पुट करी 12, I की 4 एंड T की 600। जब इसको सोल्व करेंगे तो 12 4 जा 48 मल्टीप्लाई बाई 600, 0 0 8 6 जा 48 4 एंड 28। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल। तो आंसर क्या है आपका? 28800 जूल, 28,800 जूल। इसको अपन 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो 28.8 किलो जूल। ये सेकंड आंसर आ गया आपका। सिमिलर है, दोनों वैल्यू सेम है, बस ये थोड़ी स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाती है। ठीक है। ये बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल सा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये बस आपका जो मेन पॉइंट है वो है आपका ये, आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। जब तक आप फॉर्मूले लर्न अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस बाय कंबाइनिंग 3 रेजिस्टर्स ऑफ 1 ohm 2 ohm एंड 3 ohm। मींस 3 रेजिस्टर्स है अपने पास। सॉल्यूशन देखिए, 3 रेजिस्टर्स गिवन दे क्या रखा है? R1 इज इक्वल टू 1 ohm, R2 इज इक्वल टू 2 ohm एंड R3 इज इक्वल टू 3 ohm। ठीक है। सो R1 R2 और R3 की वैल्यू हुई। अब अपन को एक तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एक मिनिमम वैल्यू निकालनी है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से। तो कॉम्बिनेशन अपन ने दो तरीके के पढ़े थे। एक तो कौन सा था? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। एक कौन सा था? पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो आप ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, उसमें जाके ये दोनों के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 तरीके के आपने कॉम्बिनेशन पढ़े थे। इन दोनों कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन में अपना फॉर्मूला होता था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि पैरेलल में रहता था 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। इस तरीके से ये दोनों। तो आपको इसमें साफ साफ दिख रहा है कि मैक्सिमम किससे मिलेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन से, एंड मिनिमम किससे मिलेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन से। सो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई सीरीज
combination. So 1 plus 2 plus 3 equals to 6 ohm. R maximum, ये आएगा आपका R maximum. अब करते हैं R minimum की बात. मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 बाई पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, सो 1/R1 कौन है, 1 2 and 3, 1/1 1/2 1/3. एलसीएम लिया 6 आया, 6 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 11/6. बट दिस इज द नॉट द वैल्यू ऑफ द R minimum. The value of R minimum is equal to 6/11 ohm. This is the value of R minimum and this is the value of R maximum. ठीक है, so R maximum is equal to 6 ohm and R minimum is equal to 6/11 ohm. क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. ये दोनों पढ़ने के लिए आप ऊपर आई बटन में जा सकते हैं. ठीक है, और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, ए 1500 वॉट इमर्शन रोड, एक 1500 वाट की इमर्शन रोड है, इज यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर, जो कि पानी को गर्म करने के काम में ली जाती है, फॉर 3 आवर पर डे, एक दिन के अंदर 3 घंटे चलाई जाती है वो. इफ द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, यदि 1 यूनिट की वैल्यू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए है, 5 रुपीज है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड करो कितने दिन के लिए, 30 डेज के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी गई है उसकी वैल्यू या उसकी कॉस्ट निकालनी है अपन को. तो हम करेंगे सॉल्यूशन. ओके, सो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले अपन करते हैं जैसा कि करते आए हैं, गिवन सबसे पहले राइट करेंगे गिवन क्या दे रखा है. ये किसकी, वाट किसकी यूनिट होती है, वाट पावर की, इज इक्वल टू 1500 वाट. ओके, उसके बाद इमर्शन रॉड इज यूज्ड फॉर हीटिंग फॉर टाइम दे रखा है, टाइम 3 आवर पर डे. ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज. ओके, तो निकालनी है अपन को 30 डेज के लिए. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वही फॉर्मूला बना जैसा अभी पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में करा था. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी. ये वही बात, P इज इक्वल टू VI, सो H इज इक्वल टू U इज इक्वल टू VIT, बिकॉज P इज इक्वल टू VI, सो U इज इक्वल टू P इंटू टी. दूसरा फॉर्मूला है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी. ओके, सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि यूनिट जो रहती है, यूनिट मतलब हो गया 1 किलोवाट आवर, मतलब यूनिट अपन को वोट में, पावर अपन को लेनी है वोट में. ठीक है, और टाइम लेना है आवर में. ठीक है, तो 1500 मल्टीप्लाई टाइम 3 इज इक्वल टू 4500 वाट आवर हो गया, watt hour हो गया. But when we change into watt hour into kilowatt hour, then we again divide by 1000 is equal to 4.5 kilowatt hour, means 4.5 units per day. एक दिन के अंदर कितने यूनिट्स का कंज्यूम कर रहा है वो, 4.5 यूनिट्स. सो फॉर 30 days 4.5 multiply by 30 is equal to U. ठीक है, U means एनर्जी. सो यहाँ पे कितना आएगा, 135 यूनिट्स या 135 किलोवाट आवर. कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज. सो कॉस्ट ऑफ 135 यूनिट्स is equal to 5 multiply 135
5 5 is 25, 2 5 3 is 15, 7 5 1 is 5 and 1 6, 675 rupees. This is the final cost that a home consumed for 30 days that immersion road. ये पूरा क्या आ गया, वो कॉस्ट आ गया जितना उस घर ने 30 डेज के अंदर इमर्शन रोड से उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करा था, तो उसको कितने का बिल देना पड़ेगा, 675 रुपीज का. सो सबसे पहले हम वापस रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार और. गिवन P 1500 वाट, टाइम 3 आवर पर डे, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 5 रुपीज. 1 यूनिट का मतलब है किलोवाट आवर. किलोवाट आवर में निकालनी है अपन को एनर्जी. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला P इंटू टी. P इंटू टी कहाँ से आया, यहाँ से आया. U इज इक्वल टू वी आई टी, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह. P इज इक्वल टू वी आई, सो U इज इक्वल टू P इंटू टी. P पावर ले लिया अपन ने, टाइम अपन ने 3 ले लिया. सेकंड में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि अपन को यूनिट में चाहिए. यूनिट क्या होती है, हावर के अंदर होती है. तो 1500 वाट आवर, जब इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, 4.5 किलोवाट आवर. सो 4.5 यूनिट्स पर डे. एक दिन के अंदर 4.5 यूनिट्स और 30 डेज के अंदर 4.5 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 135. So cost of 1 unit is equal to 5 rupees as given. So cost of 135 units is equal to 5 multiplied by 135 is equal to 675 rupees. So आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है. If a current of 10 milliampere, 10 milliampere करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है, is produced in a conductor wire. कंडक्टिंग वायर के अंदर एक 10 milliampere का करंट प्रोड्यूस कराया जाता है. Then the potential of 2.5 volt is generated on its end. तो इसके किनारों पे 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट होता है. देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. तो उस वायर का रेजिस्टेंस निकालना. सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन करंट I इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर. 10 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर. ओके, वोल्टेज या पोटेंशियल कितना है, 2.5 वोल्ट. ठीक है, अब निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है. तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए बाय ओम्स लॉ से क्या आया, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर. सो R इज इक्वल टू V अपॉन I. सो V की वैल्यू 2.5 अपॉन 10 की पावर माइनस 2. जब नीचे से ऊपर जाती है पावर तो प्लस में हो जाती है. तो 10 की पावर 2 का मतलब हो गया आपका 100 इज इक्वल टू 250 ओम. दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग वायर. ओके, कोई भी बहुत सिंपल है. ओम्स लॉ लगाना है, आर की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा हो जाएगा, बस कोई कैलकुलेशन आनी चाहिए. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन से में कितना रेजिस्टेंस बनता है, इन सारे रेजिस्टेंस को जोड़ के कितना रेजिस्टेंस प्राप्त होगा अपन को, तो वो देखेंगे अपन. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए और बी, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बना देता हूं. देखिए ए पॉइंट ये रहा, ए से 2 वायर निकली, ठीक है, ये सीधा बी पे जा रहा है, मतलब एक वायर ओनली एक रेजिस्टेंस है और फिर ये बी पे चल गया. ठीक है, ये बी पॉइंट आ गया. बट सेकंड पार्ट पे क्या है, एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, मतलब ये दोनों किस में हो गए, ये और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में. ओके, और ये बी पे चला गया. सबकी वैल्यू 2 ओम है, 2 ओम एंड 2 ओम. ओके, सो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है. सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आया, 2 + 2 इज इक्वल टू 4. ओके, एंड सो अब क्या हो गया, ये ए पॉइंट, ये भी, तो ये कितने हैं, कहा गया 4 और ये कितना है 2. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1/2 and 1/4 3/4. So R is equal to 4/3 ohm. ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। समझ में आया? पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में था उसको सोल्व करा, उसके बाद ये सोल्व होके किस में कन्वर्ट हो गया 4 ओम में, फिर ये दोनों किस में थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे टाइप आप फॉर्मूला लिख सकते हैं बिकॉज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ पे बिकॉज 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के सेकंड पार्ट देखते हैं अब अपन। सेकंड पार्ट ये रहा, तो सेकंड पार्ट में देखा सॉल्यूशन सेकंड का, ए से दोनों रास्ते जा रहे हैं और फिर ये बी पे जा रहा है इन दोनों को लेके, और ये इन दोनों को लेके बी पे जा रहा है। तो मतलब ए पॉइंट, ए से दोनों रास्ते अलग अलग, 1 2 1 2, ये बी पे आते हैं। ओके, तो 2 2 2 2 इक्वल वैल्यू है 2 ओम 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम। सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करा तो क्या आया, R इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 ओम। सो डायग्राम, मॉडिफाइड डायग्राम क्या जाएगा, ऊपर भी सिमिलर आएगा, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, 4 ओम एंड 4 ओम। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। सो R इज इक्वल टू 2 ओम। कितना आया, R इज इक्वल टू 2 ओम। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, पहले इसको सीरीज में कर दिया, इसको सीरीज में सोल्व कर दिया, ठीक है। ये इन दोनों का 4 हो गया, इन दोनों का 4 हो गया, फिर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, तो 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। 1/r की वैल्यू आई है, r की वैल्यू निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, r इज इक्वल टू 2। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है a टू b निकालना है अपन को, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये तीनों किस में हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जाएगा, तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अब जाएगा यहाँ से कैसे निकलेगा, 1/r इज इक्वल टू 1/3 3 ऐसे आ गया 3/3। सो 1/r इज इक्वल टू 1, सो r इज इक्वल टू 1 ओम। सिमिलर इसका भी कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू 1 ओम। ये दोनों सेम ही तो हैं, तो उसका भी सेम पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। सो इसको मान लिया मैंने R1, ये हो गया R2, इसको मान लिया R3। सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R is equal to R1 R2 plus R3। so 1 ohm and 1 ohm, 1 plus 1 equals to 3 ohm। so total equivalent resistance कितना आ गया इसका 3 ohm। ठीक है, सिंपल सा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आया समझ में? इस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक करंट के सारे न्यूमेरिकल्स सोल्व होते हैं, यानी किसके